मुल्क में इलेक्शन होने में 2 महीने से भी कम का वक्त रह गया है और इस दौरान सियासतदानों को हमेशा के लिए अमली सियासत से बाहर करने का मामला एक दफ़ा फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है, जहां चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस अतर बिन अल्लाह की तरफ से ताहयात नाअहली के खिलाफ अहम ऑब्जर्वेशन सामने आई हैं, जो बाद में अगर फैसला बन जाती हैं तो नून लीग के कायद नवाज शरीफ और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के सरबराह जहांगीर तरीन की अमली सियासत में दोबारा वापसी की सूरत हाल वाज़ेह हो सकती है, क्योंकि ये दोनों सियासी रहनुमा 2018 के इलेक्शन से पहले आइन के आर्टिकल 62(1)(f) के तहत नाअहल हो गए थे, लेकिन आइन की इस शिक में नाअहली की मुद्दत का तयन नहीं किया गया था, जिस पर अप्रैल 2018 में चीफ जस्टिस साकिब निसार की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने फैसला दिया और फैसले को जस्टिस उमरता बंदियाल ने तहरीर किया और मुत्तफिका तौर पर करार दिया कि आर्टिकल 62(1)(f) के तहत जो भी नाअहल होगा वो ताहयात नाअहल तसव्वुर होगा। इस फैसले के बाद नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन के लिए पार्लिमानी सियासत के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो गए थे, मगर फिर रवां साल जून में PDM की हुकूमत ने इलेक्शन एक्ट में तरमीम करके यह कानून बना दिया कि नाअहली की ज़्यादा से ज़्यादा मुद्दत 5 साल होगी। मगर फिर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की मौजूदगी में इलेक्शन एक्ट में इस तरमीम ने एक कानूनी बहस को जन्म दे दिया। यानी सवाल उठा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला काबिल अमल तसव्वुर होगा या इलेक्शन एक्ट में की गई तरमीम। और आज सुप्रीम कोर्ट ने इस बहस को मंतकी अंजाम तक पहुंचाने के लिए नोटिस ले लिया है और लार्जर बेंच बनाने के लिए जजेस की 3 रुकनी कमेटी के पास ये मामला भिजवा दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह नोटिस मीर बादशाह कैसरानी की ताहयात नाअहली से मुताल्लिक केस की समाअत के दौरान लिया है। दौरान समाअत चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क दिए कि अगर किसी की सज़ा ख़त्म हो जाए तो ताहयात नाअहली कैसे बरकरार रह सकती है। तो दरख्वास्त गुजार के वकील ने जवाब दिया कि झूठे बयान अल्फी पर कागजात नामजदगी जमा करवाने वाले को नाअहली होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 62(1)(f) की तशरीह पर पनामा केस में फैसला दे दिया था, तो चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि सुप्रीम कोर्ट की ताहयात नाअहली पर 2 आरा हैं। नैब केसेस में अगर ताहयात नाअहली की सज़ा सख्त है तो कत्ल की सूरत में कितनी नाअहली होगी। इस पर दरख्वास्त गुजार के वकील ने जवाब दिया कि कत्ल के जुर्म में भी नाअहली 5 साल ही की होगी। जैसे अतर बिन अल्लाह ने रिमार्क दिए कि बच्चे के साथ ज्यादती जैसे संगीन जुर्म की सज़ा भी 5 साल नाअहली है। चीफ जस्टिस ने मजीद पूछा कि ताहयात नाअहली और आर्टिकल 62(1)(f) से मुताल्लिक क्या कोई नया कानून भी आ चुका है। तो दरख्वास्त गुजार के वकील ने जवाब दिया कि हाल ही में इलेक्शन एक्ट में तरमीम करके नाअहली की ज़्यादा से ज़्यादा मुद्दत 5 साल कर दी गई है। जस्टिस अतर बिन अल्लाह ने रिमार्क दिए कि इलेक्शन एक्ट में तरमीम करके पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट के फैसले का असर खत्म कर सकती है। इलेक्शन एक्ट में सेक्शन 232 शामिल करके सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल 62(1)(f) का फैसला गैर मौसर हो चुका है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क दिए कि इलेक्शन एक्ट में तरमीम किसी ने चैलेंज नहीं की। जब इलेक्शन एक्ट में तरमीम चैलेंज नहीं हुई तो दूसरा फरीक इस पर इन्हिसार करेगा। इलेक्शन एक्ट में आर्टिकल 232 शामिल करने से तो ताहयात नाअहली का तसव्वुर खत्म हो गया है। इंतखाबात सर पर हैं। रिटर्निंग अफसर, इलेक्शन ट्रिब्यूनल और अदालतें इस मकमसे में रहेंगी कि इलेक्शन एक्ट पर इन्हिसार करें या सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर इन्हिसार करें। जस्टिस अतर बिन अल्लाह ने रिमार्क दिए कि इलेक्शन एक्ट का इतलाक मौजूदा इंतखाबात पर होगा। इलेक्शन एक्ट में सेक्शन 232 की शमूलियत के बाद ताहयात नाअहली से मुताल्लिक तमाम फैसले गैर मौसर हो गए हैं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि आर्टिकल 62(1)(f) के तहत नाअहली की मुद्दत पर आइन खामोश है। आर्टिकल 63(1)(g) में पाकिस्तान की तबाही करने वाली की नाअहली भी 5 साल है। आर्टिकल 63(1)(h) में अखलाकी जराइम पर नाअहली 3 साल है। शादी के वक्त जिन शराइत पर रिश्ता देते हैं वो पूरी ना हो तो शादी खत्म तो नहीं हो जाती। ये मिसाल सिर्फ समझाने की गर्ज से दी है। सादिक और अमीन तो हम सिर्फ एक ही शख्सियत को कहते हैं, बाकी कोई इस दर्जे पर नहीं पहुंच सकता। हर शख्स हर वक्त सच तो नहीं बोलता। आइन की ज़बान को देखना होता है। हर चीज़ आइन में वाज़े दर्ज नहीं होती है। जो आइन में वाज़े नहीं है उसकी सुप्रीम कोर्ट तशरीह कर सकती है, वजाहत नहीं कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच के सामने नाअहली की मुद्दत का मामला ही नहीं था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले और पार्लियामेंट की कानून साजी दोनों को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। पार्लियामेंट की कानून साजी चलेगी या सुप्रीम कोर्ट का फैसला। ऊँट किसी करवट तो बैठना है। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट का फैसला है और दूसरी जानिब कानून है। रिटर्निंग अफसर किस पर इन्हिसार करेगा। इंतखाबात आ गए हैं मगर किसी को पता नहीं है कि वो इलेक्शन लड़ेगा या नहीं लड़ेगा। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क दिए कि ताहयात नाअहली पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला और इलेक्शन एक्ट एक साथ नहीं चल सकते हैं। इलेक्शन एक्ट में तरमीम और सुप्रीम कोर्ट के फैसले में से किसी एक को बरकरार रखना होगा। संगीन गद्दारी जैसे जुर्म पर नाअहली 5 साल है तो नमाज ना पढ़ने या झूठ बोलने वाले की ताहयात नाअहली क्यों है। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून बनने के बाद इस आईनी तशरीह पर कम से कम 5 जजेस का बेंच बनना चाहिए। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल से पूछा कि ताहयात नाअहली से मुताल्लिक वफाकी हुकूमत की राय क्या है, तो उन्होंने जवाब दिया कि वफाक की ये राय है कि इलेक्शन एक्ट का सेक्शन 232 सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बाला है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने आज की समाअत के हुक्मनामे में लिखवाया कि एडिशनल अटॉर्नी जनरल के मुताबिक इलेक्शन एक्ट का सेक्शन 232 सुप्रीम कोर्ट के ताहयात नाअहली के फैसले से बाला होगा। दरख्वास्त गुजार के वकील के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ताहयात नाअहली की तशरीह कर चुकी है, जबकि वकला के मुताबिक इलेक्शन एक्ट की सेक्शन 232 को चैलेंज नहीं किया गया। आइंदा इंतखाबात में इस मामले से रिटर्निंग अफसरान को कन्फ्यूजन होगी। रिटर्निंग अफसरान इलेक्शन एक्ट पर इन्हिसार करे या सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर। यह मखमसा जमहूरियत के लिए ठीक नहीं है। यह भी खदशा है कि
कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल और अदालतें गैर ज़रूरी मुकदमेबाजी में फंस जाएंगी। एडिशनल अटॉर्नी जनरल के मुताबिक ये आईनी तशरीह का मामला है और लार्जर बेंच के सामने मुकर्रर होना चाहिए। नाअहली से मुतालिक ये मामला बेंच की तश्कील के लिए जजेस की कमेटी को भिजवाया जाता है। अटॉर्नी जनरल और तमाम एडवोकेट जनरल्स को मावनत के लिए नोटिस जारी किया जाता है। इलेक्शन कमीशन को भी नोटिस जारी किया जाता है। इस दौरान एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने जब यह कहा कि मुल्क में इस वक्त बेयकीनी की सूरत हाल है तो जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने रिमार्क दिए कि अटॉर्नी जनरल साहिब, आपने ये बेयकीनी वाली बात दोबारा नहीं करनी। इंतखाबात 8 फरवरी को ही होंगे। गैर यकीनी की बात करने वाला तौहीन अदालत का मुर्तकिब होगा। सुप्रीम कोर्ट ने अपने हुक्मनामे में मजीद लिखवाया कि मौजूदा केस को इलेक्शन कमीशन समेत कोई भी इंतखाबात में ताखीर के लिए इस्तेमाल नहीं करेगा। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने मामला जजेस की कमेटी को भिजवा दिया और साथ ही अटॉर्नी जनरल और तमाम सूबाई एडवोकेट जनरल्स को नोटिस जारी कर दिए और कहा कि केस की समाअत जनवरी 2024 में होगी। यानी ये केस नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन के सियासी मुस्तकबिल का तयन करेगा। वाज़ेह रहे कि पनामा स्कैंडल के 3 केसेस में से एवन फील्ड रेफरेंस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट से नवाज शरीफ की बरियत हो चुकी है, जबकि फ्लैगशिप रेफरेंस इसलिए खत्म हो गया क्योंकि नैब खुद से ही नवाज शरीफ की बरियत के खिलाफ अपनी दरख्वास्त की पैरवी करने से पीछे हट गया और ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपनी अपील वापस ले ली, जिसके बाद अब सिर्फ अल अजीजिया रेफरेंस रह गया है, जिस पर नवाज शरीफ के वकील ने पहली ही समाअत में दलाइल मुकम्मल कर लिए थे और कल नैब के प्रोसिक्यूटर ने दलाइल देने हैं। और अगर इस केस में भी नवाज शरीफ को रिलीफ मिल जाता है तो उनके लिए 8 फरवरी को इलेक्शन में हिस्सा लेने का रास्ता मजीद हमवार हो जाएगा। लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट का ताहयात नाअहली का फैसला उनके रास्ते में रुकावट बन सकता है। इस सूरत हाल में सुप्रीम कोर्ट ने ताहयात नाअहली से मुताल्लिक आज जो नोटिस लिया है वो बहुत अहम हो गया है। दूसरी तरफ बानी पीटीआई इमरान खान के खिलाफ आज तोशाखाना केस और गैर शरई निकाह केस में आम समाअत हुई। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ गैर शरई निकाह का केस काबिल समाअत करार देते हुए उन्हें नोटिस जारी कर दिए हैं, जबकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान की तोशाखाना केस में सजा का फैसला मुअत्तिल करने की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया है। और अगर फैसला इमरान खान के हक में आता है तो उनकी नाअहली ख़त्म हो सकती है और वो इलेक्शन लड़ने के लिए अहल हो सकते हैं। आज डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में सिविल जज कुदरतुल्लाह ने बुशरा बीबी के खिलाफ गैर शरई निकाह केस की समाअत की, जहां आज की समाअत में बुशरा बीबी के साबिक शौहर खावर मानिका सिविल जज की अदालत में पेश हुए। समाअत के दौरान खावर मानिका के वकील रिजवान अब्बासी ने दलाइल देते हुए कहा कि अदालत में 2 गवाह पेश हुए, एक ने वक़ुआ आंखों से देखा और दूसरे को बताया। इस पर सिविल जज कुदरतुल्लाह ने कहा कि आप कानून देखें, कानून क्या कहता है। कानून के मुताबिक ऐसे मामले पर शिकायत कुरुंदा के साथ 2 गवाह होना ज़रूरी है। कानून के नज़दीक शराइत पूरी होना ज़रूरी है। आपको दलाइल के लिए वक्त चाहिए तो मैं वक्त दे देता हूँ। समाअत के दौरान खावर मानिका के वकील ने आला अदलिया के मुख्तलिफ फैसले अदालत में पढ़े। इस पर सिविल जज कुदरतुल्लाह ने कहा कि कानून वाज़ेह है जिसे हम तब्दील नहीं कर सकते। फैसले तब दरकार होते हैं जब कानून वाज़ेह नहीं होता। समाअत के दौरान खावर मानिका के वकील रिजवान अब्बासी ने दलाइल जारी रखते हुए कहा कि मेरे दलाइल सुन लें, मैं दलाइल देने को तैयार हूँ। घर में खातून मुलाजमा भी थी, वो भी ट्रायल में बतौर गवाह शामिल हो सकती हैं। इस पर सिविल जज कुदरतुल्लाह ने कहा कि आप मजीद कानूनी पहलुओं को देख लें, फिर दलाइल के लिए आ जाएं। अदालत ने समाअत में कुछ देर का वक्फा किया, जिसके बाद रिजवान अब्बासी ने केस काबिल समाअत होने पर अपने दलाइल मुकम्मल कर लिए, जिस पर सिविल जज कुदरतुल्लाह ने उनसे कहा कि आप कानून को देख लें, कानून 496B के हवाले से क्या कहता है। खावर मानिका का बयान आप देख लें, कुछ भी नहीं बयान में। कानून के मुताबिक शिकायत कुरुंदा के साथ 2 गवाहान लाजिम है। 2 गवाहान खावर मानिका को मिलाकर तो बन गए ना। इस पर खावर मानिका के वकील रिजवान अब्बासी ने कहा कि 496B को ट्रायल के स्टेज पर देख लेंगे। इस पर सिविल जज कुदरतुल्लाह ने कहा कि 496B का फैसला करें। समाअत के दौरान खावर मानिका के वकील ने इमरान खान और बुशरा बीबी को नोटिस जारी करने की सलाह की, जिस पर सिविल जज कुदरतुल्लाह ने कहा कि खावर मानिका को आधा शिकायत कुरुंदा और आधा गवाह तो नहीं बना सकते ना। इस पर रिजवान अब्बासी ने कहा कि निकाह ख्वाह भी मौजूद है, शशमदीद गवाह भी मौजूद है और सुनने वाला भी मौजूद है। आज की समाअत में अदालत ने इस केस को काबिल समाअत करार देते हुए फरीकैन को नोटिस जारी कर दी और दफ़ा 496B के तहत इमरान खान और बुशरा बीबी को नोटिस जारी कर दिया। अदालत ने हुक्म दिया कि इमरान खान अडियाला जेल में हैं, उनकी अटेंडेंस कराई जाए, जबकि बुशरा बीबी ज़ाती हैसियत में अदालत में पेश हुए। कहते हुए अदालत ने इस केस की समाअत 14 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। जबकि आज पेशावर हाई कोर्ट ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात से मुतालिक इलेक्शन कमीशन को PTI के खिलाफ केस में हतमी फैसला जारी करने से रोक दिया है।